नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे, शायद ही उसे कोई व्यक्ति जानता है उस टॉपिक के बारे में। मैं बात करूंगा स्वर चिकित्सा के बारे में, या जिसे हम कहते हैं स्वर विज्ञान। स्वर होता है हमारा नासिका से जुड़ा होता है ये। और स्वर होता क्या है कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इनमें क्या होता है कि तीनों में ईड़ा का आपको पता भी होगा कि ईड़ा जो होता है हमारी लेफ्ट नासिका से जुड़ा होता है। जो ईड़ा जो स्वर होता है लेफ्ट नासिका से जो हमारा श्वास चलता है उसे हम ईड़ा स्वर कहते हैं। जो स्वर हमारा जो नाड़ी हमारी लेफ्ट नासिका से जुड़ी होती है। और पिंगला जुड़ी होती है हमारी राइट नासिका से, राइट जो हमारी नोज है उससे जुड़ा होता है। उसकी जो पिंगला जो हमारी नाड़ी होती है। और उसके बाद आता है तीसरा सुषुम्ना। तो सुषुम्ना जब हमारी दोनों नासिकाएँ चलती हैं उसे हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी में क्या होता है कि दोनों नासिकाएँ चलती हैं। तो अब हम इनमें बात करेंगे। जो मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो एक विशेष होने वाला है वो है सबसे ज़रूरी कि हम स्वर विज्ञान के द्वारा किस तरह चिकित्सा कर सकते हैं और किस तरह हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, किस तरह हम हज़ारों प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। तो उसके बारे में जब आज हम बात करेंगे का ध्यान रखें, जिन्हें मैं आप बताऊंगा, और किस तरह आपको स्वर चिकित्सा का उपयोग करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो करना क्या है आपको कि जब आप भोजन करें अपना, सबसे पहले तो आपको अपनी स्वर चिकित्सा साधनी है कि कौन सा हमारा नासिका स्वर में होता क्या है कि कौन सी नासिका हमारी चल रही है, कौन सी बंद है, वो हमें देखना है। बस इसमें हम जब अपनी मान लो आपने श्वास बाहर निकाला, एक्सहेल किया श्वास, जैसे कि ऐसे एक नाक बंद करके या इसका किया। अब मैं देखता हूँ, मान लो मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो है ना, मेरा इस समय मेरा ईड़ा स्वर फिलहाल संचालमान है, मतलब मेरा पिंगला स्वर संचालमान है। ईड़ा स्वर मेरा ज़्यादा संचालमान नहीं है। तो इस तरह आपको देखना है, जिसमें ज़्यादा श्वास आए, एकदम से खुल के आए, कोई अवरोध पैदा ना हो बीच में, वो होता है स्वर। मान लो वो होता है आपका कि ये स्वर मेरा चला हुआ है। मान लो मेरे फिलहाल अभी पिंगला स्वर से ज़्यादा अच्छी जो वायु जा रही है बाहर और अंदर, वो ज़्यादा अच्छी जा रही है। मेरा जो ईड़ा जो पिंगला मेरा जो लेफ्ट जो नासिका है वो मेरी थोड़ी कम चली है फिलहाल। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा चला हुआ है कौन सा, राइट नासिका, मतलब पिंगला नासिका मेरी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप जब भोजन करो तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि भोजन करते समय, नहाते समय, या आप पढ़ाई करते समय, या फिर आपको पानी पीना है, तो आपको उस जगह देखना है कि हमारा कौन सा स्वर अभी फ़िलहाल चला हुआ है। तो इस चीज़ को आप देखेंगे। तो जब आप भोजन करें तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका यदि राइट स्वर चल रहा है तो आप भोजन करो, नहीं चल रहा हो तो आप कम से कम 20 इस नासिका से श्वास लो, अपनी राइट नासिका से 20 श्वास लो, 20 श्वास लो, फिर राइट से, फिर 20 लो आप लेफ्ट से, इस तरह बंद करके। इसी तरह आपको अपनी लेफ्ट से लेने हैं। उसके बाद थोड़ी देर आप करें इसमें नाड़ी शोधन, इस तरह अनुलोम विलोम भी जिसको हम कहते हैं। आपका श्वास लंबा और गहरा हो। इसी तरह आप कम से कम 20 से 30 बार नाड़ी शोधन का प्रयोग करें। उससे क्या होगा कि आपको भोजन करना है, जैसे सुबह के टाइम। आपका सुबह के टाइम होता क्या है कि वैसे तो आपका जो है ना राइट नासिका चली होती है, मतलब आपका ईड़ा जो स्वर होता है, पिंगला स्वर होता है, वो चला होता है आपका सुबह के टाइम। तो आप जब भी भोजन करें, तब भी आप भोजन करें तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका राइट स्वर चला हुआ है। आप जब भोजन करने के लिए जा रहे हो तो ये आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। आप कोई भी लिक्विड चीज़, जैसे मान लो आपको पानी पीना है, तो आप एक बार इस चीज़ का ध्यान कर ले कि मेरा लेफ्ट स्वर चल रहा है या नहीं चल रहा है। आप जब भी इस चीज़ को देखोगे अपने जीवन में, अपने लाइफ में, इस चीज़ को आप जोड़ लो कि यदि आपका लेफ्ट स्वर चला हुआ है तो आप पानी पियो। आप जब आपका राइट स्वर चला हुआ है तो आपको खाना खाना है। आप सुबह जगते हो तो आपको करना है क्या है कि आप सबसे पहले तो आपको, जब आप सुबह जगते हो तो आपको अपनी लेफ़्ट हैंड की साइड लेटा होना चाहिए, मतलब आपका लेफ़्ट हैंड नीचे होना चाहिए जब आप लेटे हो, ठीक। तो आपका होगा क्या, आपका जो राइट स्वर है वो चल जाएगा। और जब राइट स्वर चले तो आप खड़े हो जाओ सुबह के टाइम, अपना बिस्तरा छोड़ दो। तो उससे क्या होगा, आपके पूरा दिन अच्छा होगा इससे। और फिर आपको जब भोजन करो, आप तब भी आपको एक बार ध्यान करना है कि आपका राइट चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है। आपको पानी पीना है, कोई भी लिक्विड चीज़ पीनी है आपको, मान लो, तो आपको देखना है कि आपका लेफ्ट चल रहा है, लेफ्ट आपका चलता होना चाहिए जब आप कोई लिक्विड चीज़ लो।
आप मान लो पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई में आपका लेफ्ट नासिका चले तो ज़्यादा अच्छा है, तो उससे क्या होगा, अच्छी बुद्धि काम करती है। तो इस तरह जब आप करोगे तो क्या होगा कि आपको कभी भी, नहीं तो आप कभी बीमार हो सकते यदि आप अपने स्वर के हिसाब से चलोगे। कोई भी बीमारी आपको कभी लाइफ में हो नहीं सकती। एक बार इस आप स्वर विज्ञान को अपनी लाइफ में एक बार इसका आप स्वाध्याय करें, मतलब थोड़ा आप डेली जब आप अपने एक्सपेरिमेंट करोगे अपने ऊपर कि भाई मेरा राइट चल रहा है या लेफ़्ट चल रहा है, तो होगा क्या, जब आप प्राणायाम भी करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा राइट चल रहा है या लेफ़्ट चल रहा है। उसी हिसाब से फिर आप भोजन करोगे या पानी पियोगे या पढ़ाई करोगे, और भी जीवन के बहुत से कार्य हैं। तो आप जब आप इसे जान जाओगे, आप कहीं कोई पुस्तक आपको मिल जाए, उसमें एक बार स्वर विज्ञान के बारे में पढ़ो, तो उससे मैं भी अपने लाइफ में बहुत एक्सपेरिमेंट स्वर विज्ञान के बारे में किया है और मैं डेली भी करता हूँ। तो इसीलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। तो आप जब करोगे इसका एक्सपेरिमेंट अपने जीवन में, तो आप इसके बहुत ज़्यादा लाभ देखोगे। होता क्या था, पहले मेरी नाक बंद हो जाती थी, जुकाम वगैरह इस तरह चीज़, सुबह के टाइम कफ की वजह से। तो जब से मैंने एक्सपेरिमेंट कम से कम 1.5-2 साल से मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। सुबह के टाइम जगते समय मैं क्या होता है कि मैं अपने लेफ़्ट हैंड पे ही जगता हूँ सुबह के टाइम। हालांकि पूरी रात लेफ़्ट में ही सोना चाहिए, थोड़ा बहुत आप राइट हो सकते हो या सीधे लेट सकते हो थोड़ी बहुत देर के लिए, लेटना हमेशा लेफ़्ट में चाहिए। तो उससे क्या हुआ कि मेरा जो है ना, अब राइट स्वर चला लेटने के बाद, तो उससे मेरी नासिका बिल्कुल खुल के चलती है। मेरे पहले जुकाम की जो दिक्कत थी वो भी बिल्कुल अच्छी हो गई है, अब ठीक हो गई है। तो आप भी इसका जब उपयोग करोगे अपनी लाइफ में, कब्ज, एसिडिटी, इस तरह की कब्ज, एसिडिटी, जितनी भी प्रॉब्लमें होती हैं, सब आपकी जुकाम की प्रॉब्लम होती है आपको, और जितनी भी रिलेटेड आपके शरीर की वात की प्रॉब्लम होती है, जोड़ों में दर्द होता है, सब कुछ दिनों के बाद ठीक होने लगेंगे यदि आप अपने स्वर को स्वाध्याय करें, स्वर को अपने को एक्सपेरिमेंट करें, और उसी हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आप अपना खान पान स्वर के हिसाब से करें। सुबह के टाइम भी, शाम के टाइम भी, पानी कब पीना है, भोजन कब लेना है, उससे पहले आपको या पढ़ाई या घर के कोई भी कार्य हो XYZ। तो दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।